दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है, या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक़ रखते हो, यह कहानी आपको इंसानी मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी। जी हाँ, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको न केवल पूरी कहानी समझ में आएगी बल्कि इसका गहरा संदेश भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सच में क्या सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो यह कहानी रफ़ीक और मनोहर की है। रफ़ीक एक ऐसा नौजवान था जिसे लगता था कि उसकी हर चीज़ छीनने की साजिश हो रही है। वहीं मनोहर को लगता था कि मुसलमानों ने उनकी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, दोनों का दिल नफ़रत से भरा हुआ था जब उन्होंने सुना कि अजमेर शरीफ की दरगाह असल में एक मंदिर थी। तो दोनों गुस्से में आ गए और सच्चाई जानने के लिए अजमेर पहुंचे। तो दरगाह की चौखट पर रफ़ीक और मनोहर दोनों अलग अलग समय पर दरगाह पहुंचे। रफ़ीक ने सोचा, अगर कोई हमारी दरगाह पर गलत बात करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोहर ने सोचा, मैं देखूंगा कि यह मंदिर था या नहीं, अगर था तो इसे वापस लेना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरगाह के अंदर कदम रखा, माहौल ने उनका दिल बदलना शुरू कर दिया। वहां हर मजहब के लोग सिर झुकाए दुआ मांग रहे थे। कोई अल्लाह का नाम ले रहा था तो कोई भगवान का। वहां ना हिंदू था ना मुसलमान, सब इंसान थे। दोस्तों, दरगाह के अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा हर जाने वाले को दुआ दे रहे थे। बाबा ने रफ़ीक और मनोहर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह गरीब नवाज का दरबार है। यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ मोहब्बत का साया है। मनोहर ने गुस्से में पूछा, अगर यह मोहब्बत की जगह है तो इसे मंदिर क्यों बताया जा रहा है? बाबा ने कहा, यह जगह ना मंदिर है ना मस्जिद, यह इंसानियत का घर है। यहाँ जो भी आता है उसकी दुआ कबूल होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी किसी धर्म को नहीं बांटा बल्कि सबको गले लगाया। रफ़ीक ने भी नाराज होकर कहा, लेकिन यह हमारी जगह है, इसे कोई छीनने की कोशिश करें तो क्या चुप रहना चाहिए? तो दोस्तों, बाबा ने हंसते हुए कहा, जिस जगह पर खुदा की रहमत हो उसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। गरीब नवाज का दरबार इमारत से नहीं, मोहब्बत और दुआओं से चलता है। दोस्तों, उस रात दोनों ने दरगाह में रुकने का फैसला किया। रफ़ीक ने देखा कि दरगाह में गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। मनोहर ने देखा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर दुआ मांग रहे हैं। उनके दिलों में सवाल उठने लगे, अगर यह जगह सच में मोहब्बत का घर है तो हम इसे नफरत का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? फिर दोस्तों, अगले दिन रफ़ीक और मनोहर ने एक दूसरे से बात की। मनोहर ने कहा, यहाँ आकर समझ में आया कि यह ना हिंदू की जगह है ना मुसलमान की, यह सबकी जगह है। रफ़ीक ने भी कहा, मुझे भी एहसास हुआ कि नफरत करने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ इंसानियत का सबक मिलता है। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने लोगों को बताएंगे कि दरगाह पर नफरत की कोई जगह नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, रफ़ीक और मनोहर ने जब यह समझ लिया कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार इंसानियत का घर है तो उन्होंने अपने अपने दिलों में बदलाव महसूस किया। लेकिन उनकी यह नई सोच उनके अपने समाज के लिए एक चुनौती बन गई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रफ़ीक और मनोहर का इम्तिहान तब शुरू हुआ जब रफ़ीक अपने मोहल्ले में लौटा तो दोस्तों और पड़ोसियों ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। तू अजमेर क्यों गया? सुना है तू मनोहर जैसे लोगों से बात करने लगा है, क्या तू अपनी कौम के खिलाफ हो गया है? रफ़ीक ने कहा, मैंने जो देखा और महसूस किया वह तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। गरीब नवाज के दरबार पर कोई ज़ात या धर्म नहीं, बस इंसानियत का पैगाम है। अगर हमने यह बात नहीं समझी तो हम नफ़रत के शिकार बन जाएंगे। उधर मनोहर जब अपने गांव लौटा तो उसके अपने परिवार और दोस्तों ने कहा, तूने उन मुसलमानों की दरगाह को मंदिर नहीं बताया, तू तो सच बोलने गया था, फिर क्यों चुप होकर लौट आया? दोस्तों, मनोहर ने जवाब दिया, मैंने वहाँ जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। वहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान, बस इंसानियत और मोहब्बत है। यह झगड़े हम लोगों ने बनाए हैं। तो दोस्तों, रफ़ीक और मनोहर ने तय किया कि वे दोनों मिलकर इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने अजमेर शरीफ के पास ही एक छोटा सा लंगर शुरू किया जहां हर जाति और धर्म के लोग आकर खाना खा सकते थे। दोस्तों, लोगों ने शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया, देखो यह तो दुश्मन के साथ मिल गया, क्या हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त बन सकते हैं?
लेकिन धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। लंगर में गरीबों को खाना मिलता तो किसी ने यह नहीं पूछा कि वे किस धर्म के हैं। वहाँ आने वाले हर इंसान को एक ही बात सिखाई जाती, मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, नफरत फैलाने वाले लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। एक दिन एक गुप्त साजिश रची। दरगाह पर कुछ लोगों ने बम रखने की कोशिश की ताकि नफरत फैलाने का नया बहाना बन सके, लेकिन रफ़ीक और मनोहर की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने देखा कि एक अजनबी आदमी दर के पास संदिग्ध बैग लेकर घूम रहा था। मनोहर ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और बम को डिफ्यूज कर दिया। जब पूछताछ की गई तो वह आदमी बोला, मुझे पैसे देकर भेजा गया था, मुझे कहा था कि दरगाह को उड़ाकर इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दूं। दोस्तों, इस घटना के बाद रफ़ीक और मनोहर ने अपने अपने समुदायों के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, अगर हम मिलकर इसन को नहीं रोकेंगे तो कोई बाहर से आकर हमारी एकता को तोड़ देगा। गरीब नवाज का दरबार हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे रफ़ीक और मनोहर की मेहनत रंग लाई। लोग समझने लगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार इंसानियत का घर है, वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। अजमेर शरीफ की दरगाह अब और भी ज़्यादा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हिंदू और मुसलमान मिलकर दरगाह की सेवा करने लगे। हर साल वहाँ एक मोहब्बत का मेला आयोजित किया जाने लगा, जहां लोग जात पात और धर्म भूलकर एक साथ खुशी मनाते। दोस्तों, रफ़ीक और मनोहर ने न केवल अजमेर शरीफ के आसपास लंगर चलाना जारी रखा, बल्कि उन्होंने देश भर में इंसानियत के दरबार नाम से एक मुहिम शुरू की। इस मुहिम का मकसद था विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करना और नफरत फैलाने वाले झूठे प्रचार का मुकाबला करना। दोस्तों, रफ़ीक और मनोहर ने सोचा कि बच्चों और युवाओं को नफरत से बचाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर धार्मिक एकता और इंसानियत के महत्व पर बातचीत शुरू की। उन्होंने छात्रों को सिखाया कि धर्म और जाति सिर्फ पहचान के हिस्से हैं, इंसानियत हमारी असली पहचान है। उन्होंने गरीब नवाज के जीवन और उनके इंसानियत के संदेश पर कार्यक्रम आयोजित किए। धीरे धीरे बच्चे और युवा इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे। दोस्तों, उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का आयोजन किया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में बैठकों की शुरुआत की। लोगों को यह समझाया कि जब भी कोई नफरत की बात करता है तो उसका असली मकसद हमें तोड़ना होता है। इन संवादों में लोग खुलकर अपनी भावनाएं और गलतफहमियां साझा करते थे। दोस्तों, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम जैसे जैसे उनकी मुहिम फैलने लगी, नफरत फैलाने वालों के इरादे कमज़ोर पड़ने लगे। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। कुछ कट्टरपंथियों ने उनकी मुहिम को रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन रफ़ीक और मनोहर ने मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। दरगाह का मोहब्बत मेला एक राष्ट्रीय त्यौहार बना। हर साल दरगाह पर होने वाला मोहब्बत मेला अब सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रहा, यह मेला धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने अपने शहरों और गांवों में ऐसे मेलों का आयोजन करने लगे। यह मेला न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए मदद का माध्यम भी बन गया। दोस्तों, एक दिन एक बड़े मंच पर रफ़ीक ने कहा, हमने यह सीखा कि अगर हमें किसी से लड़ाई करनी तो वह हमारी अपनी सोच से होनी चाहिए। नफरत, शक और झूठ को मिटाने की ज़रूरत है। मनोहर ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार हमें यह सिखा है कि हम सबकी मंजिल एक है, चाहे हम अलग अलग रास्तों पर चले, लेकिन हमारी राह मोहब्बत से होकर ही गुजरने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, उनकी मुहिम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी इस संदेश को अपनाया। कई देश में इंसानियत के दरबार की शाखाएं स्थापित की गई। यह पहल एक वैश्विक आंदोलन बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रफ़ीक और मनोहर की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। आज अगर हम किसी भी तरह की नफरत को बढ़ावा देने वाले झूठ को रोक सकते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्या हम अपने आसपास मोहब्बत फैलाने का काम शुरू करेंगे? क्या हम इस संदेश को और लोगों तक